हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माय हार्ट लिव्स अप के बारे में, जिसके राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई ये एक छोटी सी पोएम है माय हार्ट लिव्स अप। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज हम इस छोटी से वीडियो में और जानेंगे इस पोएम के बारे में। तो माय हार्ट लिव्स अप ये एक पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, और इस पोएम में पोएट के द्वारा ये बताया गया है कि वो किस प्रकार से अपने बाल्यावस्था युवावस्था में इंद्रधनुष को जब भी कभी देखते हैं तो वो किस प्रकार से खुशी का अनुभूति करते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़े वीडियो में, तो मैं बताना चाहती हूँ कि माय हार्ट लिव्स अप ये उसका कोई टाइटल नहीं था जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया हो, बट ये जो उसकी फर्स्ट पोएम है माय हार्ट लिव्स अप उसी से लिया गया है, और इसका जो सेकंड नेम है उसका नाम है द रेनबो। ओके दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको कि द रेनबो के बारे में बताया गया है, इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं कि ये लिखा कब गया है और इस पोएम को पब्लिश कब करवाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पोएम को 26 मार्च को 1802 में लिखा गया एंड पब्लिश्ड, और इसको जो पब्लिश करवाया गया है 1807 में पब्लिश करवाया गया। और इनकी जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी एक बहुत ही फेमस कलेक्शन है पोएम्स का, जिसका नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। और इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये एक शॉर्ट लीक पोएम है, मतलब कि बहुत ही छोटी सी और सुंदर पोएम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 लाइन्स का ही यूज किया गया, और इतनी छोटी पोएम में पोएट ने बहुत कुछ बता दिया है। ओके, तो अब देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। जो राइमिंग स्कीम है वो है ABC और DD, ये रही उसकी राइमिंग स्कीम। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। हम पोएम का एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखने वाले हैं। My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky। इसमें पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी मैं इंद्रधनुष रेनबो को देखता हूँ तो मेरा जो हृदय है वो खुशी से झूम उठता है, वो गदगद हो जाता है रेनबो को देखकर। So was it when my life began। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब उनका बचपन अवस्था था, वो जिंदगी को जीना शुरू किए थे, उस समय भी उन्हें इतनी ही खुशी मिलती थी इस इंद्रधनुष को देखकर जितना कि अभी वो प्राप्त कर रहे हैं। ये आगे वाली लाइन का एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि सो इट इज नाउ आई एम अ मैन। मैं जैसा कि अब एक आदमी बन चुका हूँ। आदमी का मतलब ये है कि वो अपने यौवनावस्था पे आ चुके हैं और उनको अब भी इंद्रधनुष को देखकर उतनी ही खुशी की अनुभूति होती है जितना कि वो बचपन में इंद्रधनुष को देखकर खुशी का अनुभव करते थे। उतनी ही खुशी अब भी उन्हें प्राप्त हो रही है। और अगली लाइन जो है उसमें उन्होंने फ्यूचर के बारे में बताया, जैसे कि सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। अब और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर होऊंगा, तब भी मुझे इतनी ही खुशी मिलेगी जितनी कि अभी इंद्रधनुष को देखकर मिलती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ, आर लेट मी डाई, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होगा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, मैं मर चुका हूँ, तभी ऐसा हो सकता है कि इंद्रधनुष को देखकर मुझे खुशी की अनुभूति ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहली लाइन है सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, इसमें उन्होंने फिर अपने पास्ट की बात की है। और फिर उसके बाद जो लाइन है सो इट इज नाउ आई एम अ मैन, इसमें उन्होंने प्रेजेंट की बात की है। और इसके बाद जो लाइन है सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, इन्होंने जो बात की है इसमें फ्यूचर के बारे में बताया है। अब आगे वाली जो लाइन है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, यहाँ पर लेखक ने आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। वो व्यंग भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं अपने पोएम में। इसका मतलब है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, मतलब कि जो बच्चा होता है वो अपने जीवन में जो बचपन में कोई कार्य करता है, कोई क्रियाकलाप अपने बचपन में करता है, तो उसे वो कार्य जब वो बड़ा होता है, वो यौवनावस्था पे होता है, तो वो उसे एक अनुभव के रूप में प्राप्त होता है। एंड आई कुड विश माई नेचुरल पार्टी, और यहाँ कहने का मतलब है कि
मैं यही आशा करता हूँ कि मुझे अपने जीवन में मेरी यही इच्छा है कि मुझे अपने जीवन में मैं उसी प्रकार से नेचर से जुड़ा रहूं। मेरी जो श्रद्धा, मेरी जो भक्ति है नेचर के प्रति वो वैसी ही बनी रहे जैसे कि मैं बचपन और युवावस्था में था।